तो भैया क्रॉसफिटर्स कैसे हो? वीडियो का इंतजार कर रहे हो कि वीडियो आई नहीं। वीडियो ना आने के लिए खेद है और माफी आप सभी लोगों से। वीडियो ना आने का बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये था कि जिम में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। मतलब वर्कआउट किया है, वीडियो नहीं आई है। और दूसरा चीज था कि लास्ट वीक हम लोग का बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। रिकवरी बिल्कुल जीरो थी, तो वो भी चीज थोड़ी सी कवर हो गई थी। और बिना किसी एके बीकेएल के सीधे बात करते हैं अपने मुद्दे पे, अपने वर्कआउट पे, और उसी में करते हैं कुछ बातें फिटनेस की जो धीरे धीरे हर वर्कआउट कंपोनेंट में बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है क्रॉसफिट स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कि पूरी बॉडी की वार्म अप, एवरी पार्ट। और वार्म अप ऐसा नहीं कि बिल्कुल सॉरी, नॉर्मल वार्म अप ऐसा कि वो एक डायनेमिक वार्म अप हो। आपके टोज से लेके हेड तक हर चीज पूरा वार्म अप हो जाए अच्छे तरीके से। तो वार्म अप आज बहुत प्यारा किया था मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने स्केड्यूल से 5-10-15 मिनट पहले चला गया था, तो मेरा वार्म अप काफी अच्छा था। उसके बाद आते हैं कि हम लोगों की वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके प्रिस्क्राइब्ड, जैसे प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर लिखता है, ऐसे प्रिस्क्राइब्ड वर्कआउट्स होती हैं। द होल क्रॉसफिट कम्युनिटी जस्ट ऑन अ बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड वर्कआउट्स। तो पहला जो हम लोगों का जो वार्म अप वर्कआउट था, आप वीडियो में देखोगे कैसे किया गया है। ओवरहेड स्क्वाट था, सिर्फ बारबल से। बारबल आई गेस 20 किलो का था, उससे हम लोग को 20 रिपीटेशन लगाने हैं। आप वीडियो में देखो कि बारबल स्क्वाट कैसे किया गया है, 20 रिपीटेशन। उसके बाद करना था हम लोगों को 20 कैटबेल स्विंग। अब देखो कैटबेल स्विंग का क्या होता है ना, कि हमारे जो जिम है उसमें कैटबेल सिर्फ 10 केजी का है। कैटबेल आगे इंक्रीज नहीं है, तो उसी के हिसाब से हम अपने रिपीटेशंस को, वॉल्यूम को मॉडिफाइड करते हैं। आप देखोगे कैटबेल स्विंग दो। कैटबेल पे भी एक वीडियो आगे बना सकते हैं, क्योंकि कैटबेल भी एक फंक्शनल वर्कआउट्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आप बाहर बहुत सारे, अगर आप थोड़े से फिटनेस और इस चीजों को फॉलो करते हैं, जैसे जो रोगन है अपने पॉडकास्ट में बताता है कि वो कैटबेल से ही अपने 90% वर्कआउट्स करता है। आप जितने भी एथलीट्स को देखोगे, जितने भी क्रॉस ट्रेन करते हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स के एथलीट्स होते हैं, एमएमए के एथलीट्स होते हैं, कैटबेल उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक फंक्शनल इक्विपमेंट है। रेसलर मोस्ट ऑफ द टाइम 99% रेसलर्स कैटबेल का यूज करते हैं। 20 कैटबेल के सेट किए, वर्कआउट आप आराम से देखोगे। एंड देन बर्फी टू टारगेट था 20। वार्म अप का सिर्फ यही एक राउंड था। वार्म अप खत्म होने के बाद हम लोग का जो मेन कंपोनेंट था वो स्ट्रेंथ का स्टार्ट हुआ था। एक खांसी साले। हाँ, अब भाई क्या कर सकते हैं, मौसम हो गया चेंज और मैं पीने लगा हूँ बहुत ज्यादा फ्रिज का ठंडा पानी, जो कि नहीं पीना चाहिए। अब मैं अवॉइड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अब ठंडा पानी बिल्कुल ना पीऊं। और उसी की वजह से थोड़ा सा आप समझो कि मौसम एकदम हो गया था। कल बारिश आ गई थी, भीग भाग गए थे। तो मेन बात करते हैं अपने स्ट्रेंथ कंपोनेंट में। अब स्ट्रेंथ कंपोनेंट में बात करने की जरूरत है, आप सभी लोगों को पता है हम लोगों का 5वां हफ्ता तो चल रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, और स्क्वाड का सेशन बहुत बार हुआ है। अच्छा, आप इंक्रीज इन प्रोग्रेस अगर आप पीछे वीडियोस देखेंगे, आप फैजान को देखना अब वो स्क्वाड कैसे लगा रहा है 85% ऑफ 1 RM मैक्स का। 100 किलो वेट है, 80 तो प्रॉपर वेट है और बारबेल का वेट है, और इजिली 4 रेप निकाल ले पा रहा है। मैं भी आराम से इजिली लगा पा रहा हूं। लेकिन अभी हमको देखो, जो आपका स्क्वाट हो गया, फ्रंट स्क्वाट हो गया, जिम में बहुत सारे लोग उसको लेग डे की तरह मारते हैं, पर ये आपका सबसे बेसिस, मतलब फाउंडेशन होता है किसी भी फिटनेस का, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। आप जब भी आप ओलंपिक लिफ्टर को देखोगे या इन सबको देखोगे, तो ये इनका बेस होता है। आप देखोगे हम लोगों ने 4x4 का सेट किया है। आप वर्कआउट चलते रहे, वर्कआउट देखते रहो, मेरी बातें समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो आप हमेशा जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करें, तो सबसे पहले अपने लेग्स को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर उनको 4x4 करना, बिल्कुल हाई रेप से स्टार्ट कर देते हैं और वहीं से काउंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपका जो प्रिस्क्राइब, जैसे आपने पिछले हफ्ते 70% से लगाया, इस हफ्ते आपको 75% से लगाना अपने 1 RM का, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को पहले गर्म करें, क्योंकि स्क्वाड में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्क्वाड खत्म होने के बाद था हम लोगों का सबसे मेन था कंडीशनिंग। अच्छा, कंडीशनिंग का पीस उठाया गया था। एक हिलर करके क्रॉसफिट कम्युनिटी अगर जो लोग फॉलो करते हैं, तो उसने जेसन हॉपर का एक वर्कआउट डाला था, जो इस साल का क्रॉसफिट चैंपियन है। तो उसी वर्कआउट को उठाया गया था, थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड किया गया था, क्योंकि रोइंग मशीन नहीं थी हमारे में। और काफी बेहतरीन वर्कआउट आप देखोगे वीडियोज में थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है। तो वीडियोस हम लोग का जो जेसन हॉपर का वर्कआउट था, ये पूरा वर्कआउट आज करना था। अब बहुत बेहतरीन वर्कआउट था। मतलब मुझे क्रॉसफिट की सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि कभी कभी वर्कआउट अबव द लिमिट हो जाती है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से टूट जाती है शोल्डर। इस वर्कआउट में वो चीज पता भी नहीं चली और करने में बहुत मजा आया, और उसने अपने सारे कंपोनेंट पे काम किया। वर्कआउट देखो, वर्कआउट क्या है। सबसे पहले 200 मीटर का रन है, फिर उसके बाद 3 राउंड है। अब उसमें जो वर्कआउट प्रिस्क्राइब थी, 15 कैलोरी रो था।
रोइंग मशीन नहीं है तो आप लोगों को पता है कि हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके कैलोरी बेसिस पे कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो जिसमें हमें करना था 98 रोप जंप। आप देखो 98 रोप जंप हुआ है, फिर 9 बॉक्स जंप होता है वर्कआउट्स में। 9 बॉक्स जंप करने के बाद हम लोगों को करना था 9 टोस टू बार, और 9 टोस टू बार करने के बाद करना था कैटबेल से स्नैच। अच्छा, कैटबेल का स्नैच और बारबेल का स्नैच बहुत डिफरेंट होता है। कैटबेल बहुत चारों तरफ मूव करती है, तो कैटबेल को हैवी वेट में ले जाना इतना इजी नहीं होता। इसके 3 राउंड करने थे। वीडियो में प्रॉपर देखोगे कि हम जितने भी लोग क्रॉसफिट कर रहे थे उनने प्रॉपरली ये किया था। अच्छा चीज ये लगता है कि लोग इसको करते हैं, पर ये सफर जैसा है। कुछ लोग आते हैं, कारमा बनता जाता है, कुछ लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। आपको जीवन में मतलब अगर आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, या बेसिक सी चीज होती है, आपका मकसद है, आपका गोल है, आपका एम है। आप देखोगे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग जुड़े थे, छोड़ के चले गए, लेकिन आपको पता है कि हम ये किसी के लिए करते नहीं, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। हमें मजा आता है इस टाइप की फिटनेस करने का। तो लोग जब साथ करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, हम लोग भी इंस्पायर होते हैं। और ये साथ करने में ये क्या होता है कि एक दूसरे को पुश मिलता है, और पुश से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस इंसान के अंदर चेंजेस नजर आते हैं। इसके 3 राउंड खत्म होने के बाद फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, फिर से 200 मीटर का रन है। अब कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अब 136 रोप जंप था, एंड 15 बॉक्स जंप था, 15 टोस टू बार था, और 15 स्नैच था। अच्छा, मेरे को ना ये वर्कआउट हेक्टिक नहीं लगी, मुझे देखने में बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही थी, क्योंकि वो इलीट लेवल की वर्कआउट थी। और वहां पे थोड़ा सा कंपोनेंट ये था कि वहां पे एक वेस्ट पहनना था, जो हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, और आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा, अगर आप चैनल पे थोड़ा बहुत भी मेहनत करेंगे, तो हम लोगों के पास भी इक्विपमेंट्स आएंगी, हम लोग भी प्रोग्रेस करके अच्छी वर्कआउट और अच्छी फिटनेस आपको परोसेंगे। जंक वाली कोई भी चीज नहीं परोसेंगे। इसके 2 राउंड होने के बाद जो सबसे लास्ट राउंड था, फिर से 200 मीटर का रन था, और 200 मीटर के बाद 200 रोप जंप किया हम लोगों ने, 21 बॉक्स जंप था, फिर 21 टोस टू बार और 21 स्नैच के साथ ये कंडीशनिंग का सेशन खत्म कर दिया। अच्छा, ये कंडीशनिंग सेशन खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम थके भी नहीं और वर्कआउट भी काफी मजेदार हो। जो फील गुड वाला एक जो होता है ना कि आप अच्छा खाना खा लो, कुछ अच्छी चीज करो, वैसा फील हुआ था इस वर्कआउट करने के बाद। और जो सेकेंड वर्कआउट था आज का, वो एक तरह से इस साल का 2025 के गेम से उठाया हुआ था। और मैं ऐसे यूट्यूब क्रॉसफिट चैनल वगैरह देखता रहता हूं, तो उसमें मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूं कि एक टिया टॉमी है जो 7 टाइम क्रॉसफिट चैंपियन है, फीमेल है, मतलब वर्ल्ड फिटेस्ट फीमेल मानते हैं उनको, वुमेन मानते हैं। और मैंने मतलब ऐसी एक अपने आप से कहा था क्या मैं उनको मतलब उस वेट में बीट कर सकता हूं, पर मैं उनसे बहुत ज्यादा टाइम में पीछे रहा था। उसको रन इजाबेल कहते हैं, और डेविड कैस्ट्रो ने वर्कआउट डिजाइन की थी, देव कैस्ट्रो सॉरी, जो क्रॉसफिट के सीईओ हैं। अच्छा, अब मैं क्रॉसफिट की इतनी सारी बातें करता हूं, अगर आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो वर्कआउट क्या था, 200 फीट रन था, वीडियोस में देखो 200 फीट का रन था, और 6 स्नैच था 47 अप्रोक्सीमेटली केजी के साथ। और इसके लगाने थे हम लोगों को 5 राउंड, सॉरी 6 राउंड लगाने थे, 5 थे आई गेस वीडियो में आप लोग देखना। और रियली बता रहा हूं कि फर्स्ट वाला राउंड ऐसा लग रहा था कि हलवा है, अभी बीट कर दूंगा ऐसे। लेकिन जब वो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड विथ रनिंग विथ स्नैच, ये पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसमें पता है रनिंग दोनों की थी, स्नैच की भी रन थी और आपकी जो नॉर्मल रन थी। तो काफी मजा आया इस वर्कआउट को करके। नेक्स्ट टाइम 2 या 3 या 4 5 6 वीक बाद फिर से दोबारा टेस्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि जो टाइम रिकॉर्ड है उसको बीट करें। ये वर्कआउट होने के बाद हम लोगों की एक तरह से कंडीशनिंग से अच्छी खासी वर्कआउट हो चुकी थी। फिर हम लोगों ने अपने वर्कआउट शेड्यूल में देखा था, जिसमें हम लोगों को करना था स्प्रिंट, 100 मीटर के 7 स्प्रिंट मारने थे, और जो ट्रेडमिल की हाईएस्ट स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी पूरी स्प्रिंट का पूरा सेशन किया। फिर था डेडलिफ्ट, जो कि रोमानियन डेडलिफ्ट, बॉक्स को थोड़ा ऊपर करके हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए करनी थी। आप वीडियोस में देखोगे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप देखोगे कि आप रनिंग करके जब आते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड बढ़ जाती है, और वो एकदम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज थी। उसने हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया था। और उसके बाद करने थे हम लोग को 100 पुशअप। ये करने के बाद हम लोगों की वर्कआउट हो गई थी समाप्त। देखो दूसरी चीज क्या होता है ना, जब आप क्रॉसफिट स्टार्ट करते हो तो ये क्रॉस ट्रेन है, इट्स ए कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट वर्कआउट विद कंडीशनिंग। तो ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, और अपने इंडिया में मतलब बहुत रेयर लोग जान पाते हैं कि क्रॉसफिट बेसिकली क्या होता है। अब हम लोगों को फिटनेस के नाम पे जो चीजें परोसी गई हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें फिटनेस के नाम पे सिर्फ जिम परोसा गया कि आप जिम जाएं और ब्रो स्प्लिट करें, लेग डे, चेस्ट डे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करना गलत है, या फिर वो अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ में। सिंपल सी बात है कि आप अपने लाइफ में जब आप फिटनेस करने जाते हैं तो गोल लेके जाते हैं। बहुत सारे लोगों का गोल होता है कि वो एक सॉरी मसल हाइपरट्रॉफी पे काम करें, अपने बाइसेप को करें 16 इंच, क्वाड अच्छी दिखे, चेस्ट चौड़ी दिखे, ब्रॉड शोल्डर करें, तो वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए बॉडी बिल्डिंग है। लेकिन मेरा
जो हमारा इंडिविजुअल है, जितने लोग क्रॉसफिट करते हैं, उनके गोल्स बहुत डिफरेंट है। उनका गोल्स फिटनेस है कि आप जो फिटनेस का सबसे हाईएस्ट पैरामीटर जो होता है चेकिंग का, वो करना होता है। तो आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि आपको क्रिटिसिज्म करेंगे आपसे बोलेंगे कि ये क्या है, डेली आपके शोल्डर ट्रेन हो, डेली लेग ट्रेन हो रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात करो, जब क्रॉसफिट डिजाइन हुआ था तो उसने कहा था कि दुनिया में उसने बहुत सारी फिटनेस को देखा जिन्होंने इसको डिजाइन किया। आप देखो, क्या आप डेली उठते हो तो चलते हो, तो क्या आपके डेली लेग यूज नहीं होते? डेली लेग यूज होते। क्या आप डेली अपने हाथ का यूज नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। क्या अपने शोल्डर का यूज नहीं करते हो? सामान उठाना, रखना, गाड़ी चलाना, इसमें हर एक कंपोनेंट यूज होता है कि नहीं होता है? दैट इज बेसिक। यही सोच के वो डाला गया था कि आप फंक्शनली वो चीज जो आप डेली यूज करते हो उसी को वर्कआउट में डाला गया था। अब ये इंसान कोई नहीं कहता कि आपसे कि आप डेली चलते क्यों हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो जरूरी है, वो हमारा लेग डिजाइन इसलिए किया गया, इसलिए इसमें हर दिन लेग और शोल्डर ट्रेन होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों की शिकायतें तो वो मैंने क्लियर कर दिया। ये फंक्शनल फिटनेस है, आपको यहां पे हाइपोट्रॉफी नहीं करनी। आप डेली चलते क्यों हो? आप मेरे को एक सिंपल सा आंसर दो। बिकॉज योर लेग आर डिजाइन टू रन। आपके लेग डिजाइन किए गए हैं आपको चलने के लिए। तो अगर आपके क्रॉसफिट में हर दिन लेग ट्रेन हो रहे हैं, हर दिन शोल्डर ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि आप वैसे डिजाइन हुए हो इसलिए वो ट्रेन होते हैं। हाँ, ये आपको एक एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके ट्रेन करते हैं ताकि आपको फटीग ना महसूस हो। बाकी मैंने आपसे कहा था कि जब क्रॉसफिट में प्लेलिस्ट आएगी तब आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि हम बेसिकली ये सारी चीजें करते क्यों हैं। और दूसरा चीज, हमें हमारा जो मेन गोल है फिट रहना है। फिट रहना है। मैंने आपको बताया था कि आप जब फिटनेस टेस्ट करोगे तो आप कोई वर्कआउट लोगे, सामने वाला एक इंडिविजुअल होता है, एक उससे टेस्ट कर सकते हैं, और वो 6 कंपोनेंट पे, क्या आप हमारे इतना मोबाइल है, क्या आप हमारे इतना स्ट्रेंथ वेट उठा सकते हैं, क्या आप हमारे इतना रन कर सकते हैं। ये टेस्ट है पैरामीटर के फिटनेस के। बॉडी बिल्डिंग के टेस्ट बिल्कुल अलग है। बॉडी बिल्डिंग में आपको सुंदर दिखना है, बहुत एस्थेटिक दिखना है, तो हमारा वो गोल नहीं है। तो जिन जिन लोगों की ये शिकायत है, तो सबसे पहले बात यही है कि इस चीज से बिल्कुल परे रहे। और जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जो बॉडी जैसे निकल के आती है, वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, जो भी हम लोग एक्सरसाइजेस करते हैं। आज का वर्कआउट काफी अच्छा था और गाइस, आप लोग की मेहनत करोगे तो वर्कआउट में और ज्यादा डिफाइन आएंगी चीजें, और अच्छे से समझाई जाएंगी, एक एक चीजों पे बहुत अच्छे से बात होगी। कुछ मत करा करो यार, अगर कभी वीडियो देखते हो तो किसी 2-4 दोस्तों उन्हीं के यहाँ सब्सक्राइब करवा दिया करो। इतनी सी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को जरूर देखा करो। और लाइक्स यार बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। आप जो इतने लोग हो, अगर 300-350 सब्सक्राइबर, अगर इतने लोग भी देखें तो हर वीडियोस पे 300 व्यू तो आने चाहिए। बेसिक सा मैथ है, लेकिन गाइस आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे हो। आपको देखना है और देख के आपको सीखोगे। इसमें कुछ ये नहीं है कि बकैती की गई है कि हम लोगों को बहुत बड़ा एकदम वो बनना है। जो चीज सीखी है, जो चीज करते हैं, वही चीजों में बात करनी है। तो आपसे बस इतना है। और कल वर्कआउट बहुत बेहतरीन फिर से आने वाली है, कुछ भी नहीं, कंपोनेंट बहुत अच्छा आने वाला है वर्कआउट का। और जो बात आपसे पहले की गई थी, प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोगों का लाइफ में चीजें थोड़ी सी अपसाइड डाउन साइड चलती है, उसमें थोड़ा सा डिले वगैरह हो जाता है। तो क्रॉसफिट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रियल फिटनेस की तरफ, नॉट फेक फिटनेस की तरफ बात समझो। योर बाइसेप डजंट मैटर, योर हार्ट मैटर। बाइसेप मैटर इन सम फॉर्म ऑफ फंक्शनल फिटनेस, सम फॉर्म ऑफ थिंग्स, बट वो नहीं है आप अंदर से क्या हो, खोखले हो कि आप सिर्फ फूले हुए गुब्बारे की तरह हो। ये चीज ज्यादा मैटर करती है। बुलशिट को ना सुने। इंटरनेट है यार, हजारों चीजें पड़ी हुई है इंटरनेट पे, इतना सारा। कोई क्या कहता है सीधे गूगल कर लो, सीधे को पढ़ लो, चीजों को समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। चलो आज के लिए बस इतना है, बाय बाय।